यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th की इंग्लिश के लेसन नंबर 1 रूम 10/8 में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले टॉपिक में आप बड़े क्वेश्चन जो थे 125 वर्ड्स के जो क्वेश्चन थे, लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स में पहला क्वेश्चन आप देख चुके हैं। आज हम सेकंड क्वेश्चन लेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस में से। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन हाउ मिसिज मलिक टुक कीन इंटरेस्ट इन गेटिंग हर हाउस बिल्ट एंड फर्निश्ड। तो मिसिज मलिक जो कि इस लेसन की मेन पार्ट है, उन्होंने मकान बनाते टाइम में किस तरीके से उत्सुकता रुचि ली थी। तो बेचारे ने सारा काम, आपको ध्यान होगा पूरा काम ही मिसिज मलिक ने किया। इसमें देखिए मैं एक बार शॉर्ट में स्टोरी फिर बता दूं। इसमें इस लेसन में मिसिज मलिक, मिस्टर मलिक, उनके हस्बैंड मिस्टर मलिक और उनका बेटा, उनकी बहू और सास, ये एक मकान में रहते हैं। और मिसिज मलिक और मिस्टर मलिक ने एक मकान बनाया जिसमें मिसिज मलिक ने एक छोटा कमरा, जो स्टोर रूम होता है ना, उसको 10x8 का कमरा, 10 फीट बाई 8 फीट का कमरा बनाया और उसको स्टोर रूम के रूप में काम में लेना चाहती थी। कब? जब तक उनकी सास जिंदा है, मदर इन लॉ जिंदा थी, जब तक तो वो रहेंगे। उनके मरने के बाद में उस कमरे को स्टोर रूम में, यानी कोठड़ी एक तरीके से अपनी देशी भाषा में कहते हैं, वो अपनी सास के लिए करना चाहती थी। और मकान बनाने में उन्होंने बहुत मेहनत की। सुबह से जल्दी से जाती थी, शाम को लेट तक रुकती थी और मज़दूरों को, बेलदारों को, मिस्त्रियों को हेल्प करती थी। सारा काम किया, लेकिन उनकी जो थी नीयत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और इसी क्रम में उनको उनके सास के मरने के बाद जो बहू आई, वो ऐसी आई जो कि जिसने कि इनको, मिसिज मलिक को बड़ा खींच के रखा। और जो कोठड़ी इन्होंने अपने सास के लिए बनवाई थी 10x8 की, वो कोठड़ी इनको मिली। तो ये बहुत दुखी हुई बाद में। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम कि मिसिज मलिक ने किस तरीके से इंटरेस्ट लिया। अब इसमें एक दो सेंटेंस तो आपको क्वेश्चन में से मिल जाएंगे। तो एक्सप्लेन और हाउ ये हटा देंगे अपन, है ना। हाउ मिसिज मलिक टुक कीन इंटरेस्ट, है ना। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया इन गेटिंग हर हाउस बिल्ट एंड फर्निश्ड। अब बड़े क्वेश्चन में एक फ़ायदा आपको ये है कि आपको जो जो भी चीज़ें आती हैं वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि बड़े 125 सेंटेंस वर्ड्स के अंदर बनाना है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपने छोटे क्वेश्चन में पढ़ी हैं, वो क्वेश्चन के आंसर आप इसके अंदर भी शॉर्ट में बना सकते हैं। और बाकी के जो सेंटेंस आपको बनाने हैं, उसमें आपको न कोई टेंस में ज़्यादा उलझने की ज़रूरत है, न कोई ट्रांसलेशन में, न ग्रामर में। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। केवल आपको जो भी आंसर हमने जो दे रहे हैं, उसमें से आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, सहायक क्रिया और क्रिया देखनी है। और वो उसमें आप कर्ता जो है सब्जेक्ट को आप आगे लगाते जाएंगे, और उनके बाद में क्रिया और सहायक क्रिया के बाद में फिर आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये तो आपका हो गया। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस, तो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस मिसिज मलिक सुपरवाइज्ड, हेल्प्ड भी कर सकते हो, है ना। उन्होंने सुपरवाइज किया, निरीक्षण किया। इंस्पेक्टेड भी कर सकते हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सुपरवाइज्ड लिखे, इससे मिलता जुलता जो है वो कोई और वर्ड भी आप, अगर आपको ध्यान आता है तो वो लिख सकते हैं। तो मिसिज मलिक सुपरवाइज एवरी डिटेल, एवरी वर्क, एवरी कंस्ट्रक्शन, वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन, हर जगह उन्होंने बेचारे ने सुपरवाइज किया। शी वुड बी सीन स्टैंडिंग, शी वुड बी सीन वो देखी जा सकती थी स्टैंडिंग। शी स्टूड भी लगा सकते हैं यहाँ, अगर जो कमज़ोर स्टूडेंट है। शी स्टूड एट द साइट विथ हर अम्ब्रेला, अपने अम्ब्रेला के साथ थ्रू आउट द डे एट टाइम्स। तो पूरे समय जो थी वो अम्ब्रेला अपना छतरी लेकर के, वुड बी सीन स्टैंडिंग या शी स्टूड, वो खड़ी रही एट द साइट ऑफ विथ हर अम्ब्रेला ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क, है ना। ऑन ये जोड़ सकते हैं, ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ हर हाउस, देयर हाउस भी कर सकते हो। और साथ में फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू लेट इवनिंग, फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू लेट इवनिंग तक आप ये जोड़ सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये दो तीन बार अगर आप इसको लिखने के प्रयास करेंगे और अगर आप सफल होगे तो आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। शी गेव ए हैंड टू मैसन्स,
शी गेव हेल्प टू मेसन्स, है ना, ए हैंड भी कर सकते हैं, हेल्प भी कर सकते हैं, शी हेल्प्ड भी कर सकते हैं, शी हेल्प्ड टू मेसन्स या शी गेव हेल्प, है ना, टू मेसन्स एंड अदर्स। शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव, और सबसे पहले पहुंचने वाले हो, शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव, टू रीच, है ना, वहाँ टू कम, वहाँ आने वालों में, एट कंस्ट्रक्शन साइट या हाउस, एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन, एंड लेफ्ट, वेंट भी कर सकते हैं, एंड वेंट बैक, वापस से जाती थी, वेंट बैक टिल लेट इवनिंग, शाम को देर तक, एंड हैड गोन अवे, और चली जाती थी। शी एंश्योर्ड, उन्होंने एंश्योर करती थी वो, दैट देयर वॉज नो वेस्टेज ऑफ मटेरियल। शी सॉ, है ना, शी इंस्पेक्टेड, शी सुपरवाइज्ड, जरूरी नहीं कि आप इंश्योर्ड ही लिखे, शी सॉ, शी लुकड आफ्टर, वो लुकड आफ्टर करती थी, देखभाल करती थी, दैट देयर वॉज नो वेस्टेज, कोई भी नुकसान नहीं हो, और मटेरियल, और इसमें सीमेंट भी आ सकता है, स्टील भी आ सकता है, आपके ब्रिक्स भी आ सकती हैं, सैंड भी आ सकता है, एवरीथिंग, पेंट भी आ सकता है ना। शी ऑल्सो एंश्योर्ड, अब ये एंश्योर्ड ये अपने यहाँ दोबारा इस्तेमाल किया है, शी ऑल्सो एंश्योर्ड, शी ऑल्सो केयर्ड, केयर्ड भी कर सकते हैं, देखभाल करती थी, लुकड आफ्टर भी लिख सकते हो, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि स्टोरी है ना, ये घटना हो या स्टोरी हो, उसमें सेकंड फॉर्म आती है। शी ऑल्सो इंश्योर्ड दैट द लेबर डिड नॉट आइडल, कि जो मजदूर है, इसमें मेसन भी आ गए, लेबर भी आ गई, यानी वर्कर, कोई भी वर्कर भी आ गया, डिड नॉट आइडल, वो आइडल खाली नहीं बैठे, है ना, अबाउट कंस्ट्रक्शन वर्क, काम में, ऑफ द हाउस वॉज कम्प्लीटेड, काम यहाँ तक आप कर सकते हो, और होशियार है तो इसको आगे बढ़ा सकते हो। तो दो चीज़ें इसके अंदर, तीन चीज़ें आगे, एक तो सुपरवाइज किया उन्होंने, अम्ब्रेला लेके खड़ी रही, दूसरा वो सबसे पहले आती थी और सबसे बाद में जाती थी, तीसरा उन्होंने इंश्योर किया कि कोई सामग्री का, मटेरियल का वेस्टेज नहीं हो, और लेबर वर्क का भी कोई वेस्टेज नहीं जाए। मिसेस मलिक इंसिस्टेड, एंश्योर्ड भी कर सकते हो, इंसिस्टेड दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर हर हाउस, तो ये छोटे क्वेश्चन में भी आया था, शी डिसाइडेड भी कर सकते हो, मिसेस मलिक डिसाइडेड टू टेक न्यू फर्नीचर, है ना, दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर हाउस एंड नॉट ए सिंगल पीस ऑफ ओल्ड फर्नीचर, और घर में एक भी पुराना फर्नीचर नहीं रहे। शी वुड नॉट लीड द ओल्ड फर्नीचर, शी वुड नॉट टेक, शी वुड नॉट यूज़, है ना, लीड की जगह और भी वर्ड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रटने की कोशिश नहीं करें, ये ध्यान रखें, आपकी वोकेबुलरी को बढ़ाएं। शी वुड नॉट टेक यूज़, है ना, द ओल्ड फर्नीचर, सिंगल पीस ऑफ ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस, नॉट ए पीस ऑफ इट, ये दोबारा इसमें आ गया, नॉट ए पीस ऑफ इट। शी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स फॉर डूइंग अप द हाउस, शी थॉट, शी मेड भी कर सकते हो, शी मेड वेरियस प्लान्स फॉर डूइंग अप द हाउस। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो आप ये जो अंडरलाइन किए हुए हैं मोटे वर्ड्स में हैं, इनको आप याद कीजिए, पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको हमारी इस ग्रामर में ये चीज़ मिलेगी, बाकी किसी भी बड़े से बड़ी ग्रामर, छोटी ग्रामर में नहीं मिलेगा, केवल उन्होंने लिख दिया है, आपको रटना है, और रटने से पार नहीं पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा हाउ टू राइट, हाउ टू मेक सेंटेंसेज इन योर ओन वर्ड्स, किस तरीके से आप अपने वर्ड्स में जो है सेंटेंसेज बनाएं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू द मलिक कंसिडर द गवर्नमेंट एज ए बेटर टेनेंट। तो मिसेस मलिक, द मलिक में मिसेस मलिक भी आ गया और मिस्टर मलिक भी आ गया, दोनों आ गए, इसमें पूरा पेयर आ गया। तो भाई क्यों डू द मलिक कंसिडर, उन्होंने माना द गवर्नमेंट एज ए बेटर टेनेंट, एक अच्छे किराएदार, टेनेंट मीन्स किराएदार, देन द प्राइवेट वन। तो जो अपन प्राइवेट किराएदार रखते हैं उसकी बजाय गवर्नमेंट क्यों ज़्यादा फायदेमंद है। तो आंसर देखिए, तो द इसमें आप आधा आंसर क्वेश्चन में से ले सकते हैं, द मलिक कंसिडर्ड, लेकिन यहाँ डू है तो आप कंसिडर भी, खाली कंसिडर भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस भाषा में ये क्वेश्चन लिख रहा है उसी भाषा में आप आंसर दे सकते हैं। तो द मलिक कंसिडर्ड भी कर सकते हैं, कंसिडर भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं इसमें। द गवर्नमेंट एज ए बेटर टेनेंट दैट द प्राइवेट वन इन मैनी, ड्यू टू मैनी रीजन्स, ड्यू टू मैनी रीजन्स, कई कारणों से। 3 कारण पहले अपन छोटे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। द न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस ऑफ द मलिक वॉज एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो आप इसको ये एक्टिव से पैसिव में बनाएं, आप पैसिव भी बना, एक्टिव भी बना सकते हैं। द गवर्नमेंट एक्वायर्ड
द न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस ऑफ मलिक, है ना। इसमें करता अगर आप आगे लेते हैं, द गवर्नमेंट को आगे लेते हैं, है ना, तो द गवर्नमेंट एक्वायर्ड, टुक भी कर सकते हो, अगर एक्वायर्ड का आपको याद नहीं आ रहा है तो द गवर्नमेंट टुक, ले लिया, द न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस ऑफ मलिक, है ना। दिस मेड मिसिज मलिक फ्यूरियस, और शुरू में तो मिसिज मलिक को बड़ा अफ्रेड हो गई, बड़ा डर गई, बड़ा परेशान हो गई, परप्लेक्सड हो गई, वो पजल्ड हो गई, है ना, एंग्री हो गई। और इसके मिलते जुलते अर्थ वाले ये वर्ड्स हैं। फ्यूरियस की जगह एंग्री लिख सकते हैं, लिविड लिख सकते हैं, इन्फ्यूरिएटेड लिख सकते हैं, इरिटेट लिख सकते हैं, इरेट लिख सकते हैं, एनरेज लिख सकते हैं, फ्यूमिंग लिख सकते हो। ये जो आपको सिनोनिम्स, वो जो मिलते जुलते वर्ड्स आपको जो इसमें लिखे गए और किसी ग्रामर में नहीं है, और आपको आगे कंपटीशन में या वोकैबुलरी बढ़ाने में या इंग्लिश इंप्रूव करने में ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे। इनको एक दो बार आप रिपीट कीजिए। इन द बिगिनिंग, शुरू में तो उनको बुरा लगा, बट द नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण, एज मिस्टर मलिक मैंशनड, सेड भी कर सकते हो, मिस्टर मलिक ने कहा, डिस्क्लोज्ड बताया, ओपनड क्लियर किया दैट द रेंट असेस्ड कैलकुलेटेड, जो किराया उन्होंने डिटरमाइन किया है गवर्नमेंट ने, तो पर्याप्त था, काफ़ी ज़्यादा था। शी काम्ड में शांत हो गई, क्वाइटनड हो गई, है ना, पीस्ड, शी काम्ड डाउन, ठंडी हो गई, क्योंकि किराया अच्छा मिल रहा था। इट वॉज टेकन ओवर ए हैवी रेंटल वैल्यू, इट वॉज टेकन ओवर, है ना, इट वॉज टेकन ओवर, इट टुक भी कर सकते हो, इट टुक ए हैवी रेंटल वैल्यू, रेंट भी कर सकते हैं, हैवी रेंट, द सब्सटेंशियल यानी इनफ, पर्याप्त मात्रा में, प्रॉपर भी लिख सकते हैं, कंसिडरेबल भी लिख सकते हो। सब्सटेंशियल की जगह देखिए आप कितने वर्ड्स, कंसिडरेबल, एम्पल, सिग्निफिकेंट, लार्ज, एक्सटेंसिव, इनमें से कोई सा भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। रेंट विच बिगिन टू बी क्रेडिटेड, विच वो क्रेडिट किया जाएगा, डिपॉजिटेड, क्रेडिटेड की जगह आप डिपॉजिटेड, जमा हो जाएगा, टू देयर बैंक अकाउंट रेगुलरली, उनके खाते के अंदर, मेड द मलिक हैप्पी, और इससे मलिक्स जो थे वो खुश हो गए। कंपेयर टू द फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स द प्राइवेट टेनेंट, और जो प्राइवेट किराएदार होते हैं वो उनकी शिकायतें रहती, मांगें रहती हैं, कीप ऑन पुटिंग फोर्थ, और वो आगे चलती रहती, एंड देयर इरेगुलरिटी ऑफ पेमेंट, और पेमेंट जो किराया वो देते हैं प्राइवेट वाले, वो रुला करके देते हैं, परेशान करके देते हैं। वो सारी चीज़ों को देखते हुए दोनों मलिक जो थे वो खुश हुए कि गवर्नमेंट ने हमारा मकान किराए पर ले लिया, क्योंकि किराया भी बढ़िया था, किराया कम नहीं था, अच्छा किराया गवर्नमेंट दे रही थी, हर महीने जो है खाते में जमा हो जाएगा। लैंड टेनेंसी बाय द गवर्नमेंट वॉज ए प्लीजेंट, और इससे उनको क्या लगा, गवर्नमेंट वॉज द, ये जो किराया पर जा रहा था, वॉज ए प्लीजेंट, हैप्पी, है ना। प्लीजेंट के देखिए आप अल्टरनेट वर्ड्स जो है, प्लीजिंग, नाइस, एन्जॉयबल, सेटिस्फाइंग, लवली, तो ये सारी चीज़ें जो है, इट वॉज नॉट ए हेडेक, और ये कोई हेडेक नहीं था, लाइक द प्राइवेट टेनेंट, इट वॉज नॉट ए हेडेक, इट वॉज नॉट ए प्रॉब्लम, इट वॉज नॉट ए डिफिकल्टी लाइक द प्राइवेट टेनेंट। दीज आस्पेक्ट्स मेड द मलिक्स हैप्पी, तो इन रीजन से, दीज रीजन्स, है ना, दीज व्यूज़, दीज थिंग्स, आस्पेक्ट्स की जगह आप व्यूज़ लिख सकते हैं, थिंग्स लिख सकते हो, रीजन्स लिख सकते हो, मेड द मलिक्स हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, बढ़ा सकते हो आप। तो इसमें याद केवल क्या करना, मेड, मेन वर्ड इसमें क्या है, मेड, है ना। द कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट, है ना, एग्रीमेंट वॉज सेफ, तो गवर्नमेंट का तो भाई कब्जे करने का झंझट ही नहीं है, तो द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वॉज सेफ, शॉर्ट एंड लुक क्रिएटिव एंड सफिशिएंट लक्रेटिव, वेल पेड है, वर्थवाइल है ना, बेनिफिशियल है, तो इन कारणों से वो खुश हो गए। आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि बड़ी वीडियो को सेंड करने में दिक्कत आती है। आप इनको 2-3 बार रिपीट कीजिए तो आपको ये याद हो जाएंगे, और जो मेन वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो मोटे अक्षरों में और अंडरलाइन में है, उनको आप देख लीजिए, उनके आगे आप सब्जेक्ट या कर्ता को जोड़ लगाइए, और उसके आगे के जो है वो आप थोड़ा कोशिश कीजिए मन से बनाने की। शुरू में गलती हो सकती है, लेकिन बाद में आप जो है इंग्लिश लिखने में, इंग्लिश बोलने में बहुत फ्लुएंट हो जाएंगे, बहुत आपको मज़ा आएगा। इंग्लिश इज़ नॉट हार्ड लैंग्वेज, ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज नहीं है, केवल
जो है हम ग्रामर के अंदर उलझ जाते हैं, टेंस में उलझ जाते हैं या ट्रांसलेशन में उलझ जाते हैं, उससे इंग्लिश जो है वो आपको आसान नहीं है आना, बहुत कठिन है। और एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसको डिस्कस करें कि ये जो चीज़ है वो कैसी है। एक दूसरे से जितने बांटोगे शिक्षा को, ज्ञान को जितना बांटोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक बार फिर हम हाजिर होंगे, आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।